This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, वेलकम टू द मार्केट शो। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे जनाब वाला, वो है शरिया कंप्लाइंट फाइनेंसिंग। और इसके मुतालिक बहुत सारे सवालात आपसे हमारे पास मौसूल होते रहते, कोशिश करते हैं उन सवालात को हम लेकर आगे चलें। हमारे साथ बड़ी अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगी। डॉक्टर समरीना सिद्दीकी साहिबा एक्सपर्ट हैं इस्लामिक फ़ाइनेंसिंग पर, शरिया कंप्लाइंट फ़ाइनेंसिंग पर। वेलकम करूँगा मैडम आपको शो में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जहन में जो बुनियादी सवालात आते हैं वो ये है कि हमारे मुल्क के अंदर काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ बैंकिंग फाइनेंसिंग परवान चढ़ती रही है। और मैं जदीद अदवार में तो नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी काविशें माजी में भी होती रही हैं कि हमारे मुल्क को ज़्यादा जो है वो शरिया कंप्लाइंट बैंकिंग की तरफ, फाइनेंसिंग की तरफ लाया जाए। अब वक्त के साथ साथ हम देख रहे हैं कि इसको एक्नॉलेज होने के बजाय एक्नॉलेज होने के साथ साथ इसका एक फ्रेमवर्क भी तैयार कर लिया गया है। और पिछली डेकेड में या कपल ऑफ डेकेड्स के अंदर हमने इस पर काफ़ी काम होते देखा है। मैं चाहूँगा आप मुफस्सिल अंदाज में पहले तो हमारे नाजरीन को इस बारे में तमहीद बांध के बताइए कि ये दरअसल होती क्या है शरिया कंप्लाइंट फाइनेंसिंग। देखें, जब पाकिस्तान बना 1947 में, तो उस वक्त इतना ज़्यादा आपको पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था। जी जी। उसके बाद ग्रेजुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वर्ल्ड ओवर बढ़ा, तो पाकिस्तान में भी बढ़ा। बाकी जगहों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया है, क्योंकि ये इट्स नॉट जस्ट कि एक कोई आइडियोलॉजिकल चीज़ है, इट वर्क्स। जी जी, इट वर्क्स। उससे फ़ायदा होता है और गुर्बत में कमी आती है और एक सोशो फाइनेंसिंग सिस्टम जो है वो सेटअप होता है। इट रियली डज़ वर्क। आपकी आवाम जो है आपसे खुश रहती है। लेकिन ओवर द टाइम पीरियड ये चीज़ें जो कंट्रोल में आ गई, वो लीडर्स के कंट्रोल से हट के एक ऐसी क्लास के कंट्रोल में चली गई ये चीज़ें जिनका जो बिजनेस क्लास थी, जी जी, जो रूलिंग क्लास नहीं थी, उनका बॉदरेशन नहीं था लोगों को खुश रखना, बिकॉज वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं थे आवाम से। तो जो भी वो और जो आपकी गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने जो एक रोल चेंज किया, वो पेड गवर्नमेंट्स बन गई। अब उस ग्रुप के लिए वो सर्विंग कर रही हैं आवाम को, और वो कोई एक नेचुरल लीडरशिप नहीं है। वो उसकी वजह से ये संगीन किस्म की, ये बिल्कुल हकीकत है। खामोशी से, लेकिन आप जो है बड़ी संगीन किस्म की। इट इज़ वेरी वेरी ट्रू। एंड ये बेसिक मैंने आपको जो बुल्स आई पे हिट करा है मैंने इस वक्त, कि जो हमारी ज़्यादातर पेड गवर्नमेंट्स बन गई हैं। तो ये आपके ख्याल से एक रीज़न है, बहुत बड़ी रीज़न। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के देख लें तो मैं तो इस वक्त सेंसर ही हो जाऊंगी कि 2% से ज़्यादा कीजिएगा। नहीं, जिससे आप सेंसर हो या मैं तो अल्लाह ताला को जवाब दूँ। मैं अल्लाह ताला को जवाब दूँ, मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ। और मैं ना इस चीज़ को, मुझे खुदा को जवाब देना, मेरा कॉन्शियस, मैं कॉन्स्टिट्यूशन में सूद अलाउड नहीं है हमारे 2% से ज़्यादा। इट इज़ इलीगल। अच्छा, तो ये एक इलीगल एक्टिविटी है और गवर्नमेंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व है। दे कैन बी चैलेंज। अगर कोई उन्हें चैलेंज करना चाहे तो कर सकता है। आपने चैलेंज कर दिया, करे कौन क्या, आपने तो जो चाहे बात कर दी। लेकिन बड़ी सकता है। नहीं, मैं उसको अभी मतलब ये कि आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू असेस, लेकिन आप जैसे सही कह रही हैं कि रिबा का जो तस्वुर है, तो उसको समझना हमारे लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। आप चूँकि इसके उस पर्सपेक्टिव को समझती होंगी, लेकिन अफसोस के साथ मैं इस चीज़ का अहल नहीं कि मैं दीनी मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर सकूं, वरना आपसे ज़रूर इन मसाइल के बारे में मालूमात कर पाता। मैं आपसे रिबा की ज़रूर बिल्कुल बताना चाहूँगी ये लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए। रिबा बेसिकली सिर्फ सूद नहीं होता है, इंटरेस्ट नहीं होता है। रिबा इज़ करप्शन, फाइनेंशियल करप्शन, जो भी माशरे को नेगेटिवली हिट करे और सोशो फाइनेंसिंग से हट के और इस तरह की फाइनेंसिंग बन जाए जिसमें मोनोपोली हो, यानी कि हर बंदा शेयर ना कर रहा हो तरक्की। जी जी, एक क्लास की तरक्की हो रही हो बस। जी जी। तो वो कन्वेंशनल, उसको बहुत ज़्यादा सूट करती है जी, कन्वेंशनल फाइनेंसिंग, जिसको हम मैन मेड फाइनेंसिंग कहते हैं। जी जी जी। खुद कुदरती फाइनेंसिंग हम उसको नहीं कहते, हम उसे कहते हैं ये अल्लाह ताला के बनाए हुए असूल नहीं है। और उसमें बिल्कुल ऑपोजिट रूल्स होते हैं। इस्लामिक फाइनेंसिंग से बिल्कुल ऑपोजिट रूल्स होते हैं। मसलन ये कि एक कन्वेंशनल का एक जो रूल है वो ये है
कि जो आपकी जो मादनियात हैं वो लिमिटेड हैं और इंसान की जो कैपेबिलिटीज़ है वो अनलिमिटेड है। ठीक है। अब इस्लाम बिल्कुल इसके बरक्स है। वो कहता है कि इस्लाम जो मादनियात हैं वो बिल्कुल अनलिमिटेड नहीं। अल्लाह ताला की जो दी हुई बरकतें हैं, उसकी जो नेमतें हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं है। इंसान की कैपेबिलिटी लिमिटेड है, वो उन तक पहुंच नहीं सकता। यानी पर्सपेक्टिव या फ़लसफ़े बिल्कुल ऑपोजिट फ़लसफ़ा है। तो अच्छा, यहाँ पर मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हमारे पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव के लिहाज से कुछ इस तरह से बतलाइएगा कि अभी जो हमारे राग़िब हुए हैं लोग ज़्यादा इस तरफ, क्योंकि इसका एक कमर्शियल एंगल है। ज़ाहिर बात है, पहले बहुत सारा पैसा करंट अकाउंट्स में पड़ा रहता था, कन्वीनियंट नहीं होता लोगों के लिए, और लोगों के दिल में एक अजीब सा ख्याल आता था कि शायद वो करंट अकाउंट के अलावा अगर किसी भी और अकाउंट में पैसे रखते हैं तो उस पर जो मुनाफा मिलेगा वो शायद शरई तौर पर दुरुस्त ना हो, ऐसा परसेप्शन था। तो वो पूरी मार्केट जो है वो अब शरिया कंप्लाइंट बैंकिंग की तरफ चली जाएगी। सही कह रहा हूँ? तो उसकी कोई ग्रोथ हम देख रहे हैं उस हिसाब से? नहीं, देखिए ग्रोथ बहुत स्लो है पाकिस्तान में, स्पेसिफिकली बहुत स्लो है। बाहर की कंट्रीज़ में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिबा को तो अभी इस वक्त मैं छोड़ ही दूँ, सिर्फ इंटरेस्ट को ले लूँ, रिबा का हिस्सा है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा, पहले बाकी कंट्रीज़ में तो करप्शन है ही नहीं। एक इंटरेस्ट था, उसको भी उन्होंने बिल्कुल लो लेवल पे लेकर आ गए, 2 और कहीं 0.1 इस तरह से। हमारे यहाँ रिबा तो इतना ज़्यादा है, और तो सूद के इंटरेस्ट की तो आप बात ही ना करें, उसको तो कम करना एक हम समझते हैं सिर्फ यही है रिबा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत पूरी फाइनेंशियल करप्शन जो है वो इकोनॉमी को डाउन नीचे लेकर आती है। पूरी फाइनेंशियल करप्शन एक ओवरऑल इकोनॉमी को नीचे लेकर, बड़े गहरे मानी आप उसके बता रही हैं ना, वो उसकी एक आम आदमी के लिए कि बैंक में वो पैसे रखे बिल्कुल बेफिक्र होके, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, उससे बेहतर ये है कि वो गोल्ड लेके रख ले। अगर वो इंटरेस्ट में नहीं पड़ना चाहता तो बहुत सिंपल तरीका ये है कि प्रॉपर्टी खरीद ले, गोल्ड लेके रख ले। बहुत मासूमाना किस्म की इन्वेस्टमेंट्स हैं, और इससे और इन्वेस्टमेंट ये आप, मैं समझती हूँ कि उसके अंदर में इतनी ही प्रॉफिट होगा, नुकसान के चांसेस भी बहुत कम है। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ करें, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ की प्रॉपर्टी है, उसकी थोड़ा रिसर्च आपको करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो सूद में तो कोई मेहनत है ही नहीं ना, कि आप बस रखवा दें और आप बैंक्स लेते रहते हैं, इंटरेस्ट लेते रहते हैं। लेकिन शराकतदारी में भी तो फिर इसी तरह का सिलसिला होता है। हम में से बहुत सारे लोग शराकतदारी में यानी शेयर्स या हिस्से के अंदर पैसे लगाते हैं, उसमें हमारा कोई फिजिकली काम तो नहीं होता, लेकिन हम अपना सरमाया लगाकर देखते हैं कि वो आगे नहीं, वो देखें, वो इसलिए डिफरेंट होता है कि वो आपकी एक्सपर्टीज होती है। वो आई एम सो सॉरी टू से थोड़ा सा जुआ की तरह होता है। ये देखें ना, आपने तो हर चीज पर सवाल उठा लिया आपने। लाइन एक बारीक सी है, अच्छा, लाइन बारीक है, लेकिन होती वो एक्सपर्टीज होती है। इवन जुआ के अंदर जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो उनकी परफॉर्मेंस अलग होती है, और जो नए आते हैं उनकी परफॉर्मेंस अलग होती है। तो ये उसको आप उस लिमिट तक ना लेके जाएं, लेकिन बहरहाल ये एक एक्सपर्टीज़ का होता है, और रिस्क फैक्टर जो है उसके अंदर होता है, फिर भी होता है एक्सपर्टीज़ की वजह से। नहीं तो यहाँ तो एक बहुत ही बड़ा मसला आपने खड़ा कर दिया। तो बहुत सारी ऐसी शरिया कंप्लाइंट फाइनेंसिंग कंपनीज हैं जिनके हिस्से मार्केट के अंदर बेचे और ख़रीदे जा रहे हैं, तो फिर वो फिर आप सवालिया निशान हो जाएगा। बिल्कुल मजबूरी है, कोई सवालिया निशान नहीं, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए क्योंकि नेशनल बैंक कंट्रोल कर रहा है सब कुछ, उससे ऊपर IMF कंट्रोल कर रहा है, उससे ऊपर और, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप क्यों खामखा लोगों के पीछे पड़े, आप कर ही नहीं सकते, मजबूरी है उनकी। चलें, ये तो फिर आपने मतलब बहुत सारे आज आप सवालिया निशान पैदा कर रहे हैं। आपको तो बाकायदा इस चीज़ के खिलाफ एक रेवोल्यूशन टाइप स्टार्ट करनी पड़ेगी। नहीं तो आप ये कहना चाह रही हैं कि जुज़वी तौर पर निज़ाम ये लागू नहीं है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। बहुत ये मुकम्मल तौर पर लागू हो सकता है जब लागू नहीं, जब तक हम लोगों में से कुछ लोग स्टैंड नहीं लें इसके अगेंस्ट, प्रोपगेशन करनी पड़ेगी, अवेयरनेस क्रिएट करनी। अवेयरनेस नहीं है, अच्छा, अवेयरनेस ही नहीं है। नहीं तो दिल को तसल्ली, इतने अहम लोग इनके शरिया बोर्ड्स पर बैठते हैं मैडम, तो वो मुस्कुरा रही हैं आप। मजबूर हैं आप मजबूरी है उनकी। मैं तो सोच रहा था आज आप इसका दिफा करेंगी, आपने तो उल्टा ही सिलसिला खैर कर दिया। नहीं, मैं दिफा हरगिज नहीं करती हूँ। मैं समझती हूँ इट इज़ अ वॉर, दैट वॉर का नाम भी लेना तो भाई ऐसा है कि आप पता नहीं शायद टेररिज्म की तरफ ले जा रहे हैं। मैं तो, मेरा मजाज नहीं है कि मैं बोलूँ। मैं आपको दोबारा इस तरफ ले आता हूँ। बात यह कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी, जैसे लीजिंग है, लीजिंग को भी एक शरिया कंप्लाइंट बनाने के लिए किया गया मेरे ख्याल,
उसकी जो अशकाल सामने कोशिश जारी है और बहुत नेक नियति से कोशिश जारी है, नेक नियति से कोशिश जारी रखी जाए। अच्छा, बैंकों का भी यही सिलसिला है बिल्कुल कि बहुत सारी बैंकारी कंपनियां जो हैं वो या तो खालिसतन शरिया कंप्लाइंट कारोबार कर रही हैं। नहीं, खालिसतन कैसे कर सकती हैं आप मुझे खुद बताएं, या तो बिल्कुल ही आप नहीं कर सकते, लेमैन या तो डील कर रहा हो, या दो औरतें काम कर रही हो, या दो कजन्स काम कर रहे हो। अच्छा। वो तो हो सकता है उसमें, जैसे कि कम्युनिटीज होती हैं, कुछ बिजनेस डीलिंग होती, कम्युनिटीज आराम से रिबा फ्री काम कर सकती हैं कम्युनिटी में अगर आप करें तो, कोऑपरेटिव्स की तरह की चीज। हाँ बिल्कुल, उसमें हो सकता है बहुत आराम से, उसके अंदर आप जवाब दे नहीं है बैंक। लेकिन आप कह रही हैं कि खालिसतन नहीं इसको भी डिस्करेज करते हैं क्योंकि पॉलिसीज होती हैं बैंकर्स की, और वो ऑफ कोर्स उनकी पॉलिसीज को आप अटैक कर रहे होते हो, आप इस तरह की कम्युनिटी को परवान चढ़ा रहे हो जिससे उनका अपना ब्रेड एंड बटर खतरे में आ रहा है, तो वो डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं उनको। इंश्योरेंस को भी हमने देखा जी कि वो भी अब शरिया कंप्लायंस की तरफ जा रहे हैं, थ्योरेटिकली नॉट प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली में अभी थोड़ा टाइम है। थोड़ा टाइम, कितना टाइम? आप लोगों पे डिपेंड करता है, पब्लिक पे डिपेंड करता है, आप कितनी डिमांड जितनी डिमांड एंड सप्लाई, लोग डिमांड करेंगे तो फिर सप्लाई होगी, ऐसे तो नहीं होगी। तो लेकिन फिर भी लोगों का ऐसा तासुर है कि शरिया कंप्लायंट फाइनेंसिंग के अंदर इजाफा हो रहा है वक्त के साथ साथ। तो बिल्कुल हो रहा है। चंद ममालिक के अंदर बहुत बड़ा शेयर है, जैसे मलेशिया वगैरह जैसे ममालिक हैं। आप करप्ट कंट्रीज़ को उसमें नहीं रख सकते ना, जहाँ पे फाइनेंशियल करप्शन है उसमें आप इजाफा अगर आप कर रहे भी हैं तो बाकी रिबा है। तो ये आपने कैसी चीज़ उठा ली आपने? यही ना, तो ये तो है ही कॉम्प्लिकेटेड। आप ये कहना चाह रही हैं कि एक माशरे के अंदर अगर माशी तौर पर नाइंसाफ़ी हो रही है तो उस निज़ाम के अंदर अगर जुज़वी तौर पर एक मामूली सी नाइंसाफ़ी है, तो मतलब ये है कि वो पूरा निज़ाम तब तक ठीक नहीं हो जब तक आप करप्शन ख़त्म नहीं, उससे ज़्यादा लोग अफेक्ट हो रहे हैं करप्शन से। अभी तो रिबा से अफेक्ट हो रहे हैं लोग, सूद से इफेक्ट बहुत कम लोग हो रहे हैं। उससे इतने बैंक में कितने लोग अकाउंट्स रखते हैं और इतना कितना हमारा वी डोंट लूज़, क्योंकि आप बैंकर बैंक जिनसे सूद ले रहा होता है वो कोई इतनी बहुत गरीब लोग नहीं होते हैं, वो मिडिल क्लास होते हैं या फिर अपर लेवल होते हैं, उतने अफेक्ट नहीं होते। जो लोअर क्लास अफेक्ट हो रही है वो करप्शन से हो रही है। तो ये हम इतने अच्छे अच्छे जो माइक्रो फाइनेंस के आइडियाज़ लाएं वगैरह, इससे तो बैंकारी निज़ाम तक रसाई देनी लोगों को जी, तो वो कन्वेंशनल ज़ुमरे में आते हैं या वो शरिया कंप्लाइंट ज़ुमरे में आते हैं? मुझे दोनों में आते हैं और यूनिवर्सिटीज़ पे इसकी ज़िम्मेदारी है। इसकी ज़िम्मेदारी यूनिवर्सिटीज़ पे है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने कंपलसरी कर दिया इस्लामिक बैंकिंग को, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने इतना स्टैंड नहीं लिया हुआ है। माई हैट्स ऑफ टू दोज यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने वैसे यूनिवर्सिटी के अंदर इस्लामिक स्टडीज़ एंड पाकिस्तान स्टडीज़ कंपलसरी है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनको मैं सलाम पेश करती हूँ कि उन्होंने इस्लामिक बैंकिंग कंपलसरी की हुई है। नहीं, वो तो आजकल कोर्स के अंदर लाज़मी सा मुझे लगता है, हर जगह नहीं है। अच्छा, लेकिन पढ़ाई जा रही है, मैं देख रहा हूं इस्लामिक स्टडीज़ के साथ इस्लामिक बैंकिंग कंपलसरी उसका हिस्सा होना चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज़ वैसे अपनी वजाहत के लिए ये पूछना चाह रहा था कि जब हम लफ्ज़ इस्लामिक इसके साथ लगाते हैं तो चंद लोग जिनसे मैंने मुलाकात की वो कहते हैं कि इसको शरिया कंप्लाइंट कहना चाहिए। उसकी वजह ये है कि मज़हब का नाम जो है कारोबार के साथ मंसूब करना मुनासिब नहीं है। बिल्कुल बेहतर ये होता है कि आप शरीयत के असूलों से कोई काम कर रहे हैं तो आप लोगों को बता सकते हैं कि शरीयत, लेकिन दीन का नाम कारोबार के साथ इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं होगा, और ख़ास तौर पे उसकी मार्केटिंग के दौरान कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करना है आपने, तो फिर यही तरीका है। या आप इससे इत्तेफाक करती हैं? मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूं। और जो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के लिए इसको इस्तेमाल करें, कुछ लोगों से मैंने सुना है, यही माहिरीन से ही सुना है। नहीं, कन्फ्रंटेशन होती है, बहुत कन्फ्रंटेशन मिलती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड कन्फ्रंटेशन मिलती है। अब नॉन इस्लामिक कंट्रीज बहुत सुकून के साथ रिबा फ्री एक्टिवेट कर रहे हैं, इस्लामिक कंट्रीज में प्रॉब्लम है। ये कैसी बात कर दी बिल्कुल आपने? क्योंकि यही आप कह रही हैं गैर मुस्लिम ममालिक के अंदर ये शरिया कंप्लाइंट बैंकारी में बहुत खुशी से आ रहे हैं, आराम से, बगैर नाम के। सूद वहाँ पे बहुत लो रेट पे आ गया, रिबा तो है ही नहीं, और वो बहुत सुकून से कर रहे हैं। लो प्रिवेलेंट इंटरेस्ट रेट्स भी उसका एक रीजन है उनकी। बिल्कुल, हमारे यहाँ तो इस्लामिक कंट्रीज के लिए इतना मुश्किल बना दिया गया है, उनको बाकायदा कन्फ्रंट करते हैं, वो नाम नहीं ले सकते हैं, इस चीज़ नाम नहीं ले सकते। मैं खुद बड़ा हैरान हूं, उन्हीं को ज़्यादा कन्फ्रंट किया जा रहा है जबकि डिमांड उधर ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पर मेरे जहन में एक सवाल ये भी आता है कि 2-3 एरियाज़ बेसिकली स्पेसिफिक मुझे ऐसे लगता है जिनमें ग्रोथ ज़्यादा होगी।
एक तो, और इनडायरेक्ट भी आपको बताता हूँ, एक तो हमारे यहाँ लीजिंग है जो काफ़ी अरसे से, अच्छा, आपको फील हुआ? हाँ, किसी और शक्ल नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसी शक्ल में मौजूद है कि वो शरिया कंप्लाइंट तो हर जगह है, अवाम अभी तक उस तक पहुँच नहीं पा रही है, फील नहीं कर रही है, दे आर नॉट सैटिस्फाइड। दूसरा बैंकारी, इसके अंदर मैंने देखा है शरिया कंप्लाइंट बैंकारी में बैंक्स खुल गए हैं, कुछ ऐसे बैंक हैं जिन्होंने अपनी शाखें खोल दी हैं, ज़ेली इदारे बना लिए हैं, थोड़े से खुश हैं लोग कि हाँ, उन्हें लग रहा है कि हम इस्लाम अब हमारा ज़मीर थोड़ा बोझ उन पे थोड़ा कम है, क्योंकि आप अगर नाम ही देते हैं तो उनका थोड़ा सा आप एक मार्केटिंग, आप उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ा देते हैं और उनकी सेटिस्फैक्शन आप उनको दे देते हैं सिर्फ नाम ही देने से। और तीसरा ये है कि हमारे यहाँ इंश्योरेंस ये जो इस शक्ल में आ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अन-इस्लामिक, इट्स नॉट अन-इस्लामिक, तो इसके अशकाल जो हमें दिखाई दे रहे हैं, नहीं वो जो सरमाया लगाया जाता है गालिबन उसके मुताबिक नहीं, मुझे वाज़ेह कर दें थोड़ा सा इंश्योरेंस के बारे में बताइए। बिल्कुल इस्लामिक है इंश्योरेंस, अन-इस्लामिक नहीं है। हज़रत उमर के ज़माने में हुई, ये पूल होता था पैसा, सिर्फ उस पर जो पूल्ड आप कैपिटल आपका जमा हो जाता है उस पर इंटरेस्ट, उसको कहीं इंटरेस्ट पे नहीं लगाया जाता था, सिर्फ ये डिफरेंस है। तो अगर वो तकाजे पूरे हो जाएं तो वो शरिया का, अगर उस पूल्ड इंश्योरेंस हैयत में आप कह रही हैं कि आपकी नॉलेज में कोई मजाज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आप उसको इंटरेस्ट पे ना लगाएं, उसे रिबा एक्टिविटीज़ में यूज़ ना करें, उसे शराब की डीलिंग वो ना करें, आप उससे और कोई गलत काम ना करें, उसको कहीं और इन्वेस्टमेंट ऐसी ना करें जो सोशो फाइनेंसिंग के अगेंस्ट हो, जी, और लोगों को हर्ट करे, आपकी सोसाइटी को हर्ट करे, जी। तो बस एक्टिविटीज में ना इन्वॉल्व, बुनियादी उसूल जो आप, जी बिल्कुल बुनियादी, एक बहुत बेसिक सी। अच्छा, एक चौथा भी इसके अंदर एक सिलसिला बन गया, जी, वो ये है कि चंद ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो शरिया कंप्लाइंट तरीके से चलना चाह रहे हैं, इसको एक पिच बनाना चाह रहे हैं, बस वो उनके लिए मशवरा ये है कि अगर वो अंडर द टेबल काम करें, कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करें, उससे उनका पेस तेज़ हो जाएगा। कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करें, मतलब डोंट यूज़ वर्ड्स दैट विल किसी को गुस्सा दिलाए, कोई एक आप इरिटेट करें, आप दिस इज तो आपके ख्याल से क्या जज्बात को ठेस पहुंचती है इस चीज़ से? इस तरह से लोगों को, आप जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके जज्बात भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनको पता ही नहीं, लाइल्म है तो फिर उनका क्या कसूर? क्यों नहीं पता है, वो तो ज़्यादा अवेयरनेस रखते हैं स्टेक होल्डर्स, वो तो बड़े मेहनती होते हैं, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, दे हैव अ लॉट टू लूज़, आम आवाम इंटरेस्ट नहीं लेती है। जहाँ जा रहा हूँ आप एक पंडोरा बॉक्स खोल देती हैं, जहाँ जा आम आवाम बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेती है, जो असल इंटरेस्ट लेती है वो स्टेक होल्डर्स लेते हैं, उनके इमोशन ज़्यादा हर्ट होते हैं, लेकिन इनसिक्योर फील करते हैं। एक बहुत बड़ा मसला है, जदीद फाइनेंस की बुनियाद इंटरेस्ट है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है। आप भी चूँकि इस शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं, जी बिल्कुल, जिसका इन्हिसार एक मईशत के अंदर मौजूद एक पॉलिसी रेट से है, अब मुझे डिस्काउंट रेट कह लेते हैं, और वो जिस शक्ल में भी होता है वो एक बेंचमार्क बन जाता है। हमने उसको बहुत ज़्यादा इशू बना लिया है, असल इशू रिबा है, तो करप्शन है। तो जब तक ये इन ममालिक ने, जिनकी मैं आपको नहीं, तो ये बेंचमार्क रेट को सब यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये क्यों नहीं कर रहे? फिर एक चीज़ आ जाती है कि उसके बगैर फिर जदीद मईशत का चलना, जदीद मईशत सिर्फ करप्शन फ्री है। अभी जो यूरोप की आप बात कर रहे हैं, करप्शन फ्री है वो, उसके बाद उन्होंने सूद को हिट किया। तो आप तो मईशत, पाकिस्तानी माशरे की और मईशत की रूट्स को, एग्जिस्टिंग रूट्स को हिट कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आप अपनी गुफ्तगू जारी रखिएगा। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारी गुफ्तगू जारी है डॉक्टर समरीना के साथ, और ये बड़ी ही, मैं कहूँगा कि अजीब व गरीब लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन मुनफरिद किस्म की गुफ्तगू कर रही हैं, क्योंकि मैंने ऐसा तस्वुर किया था कि आप प्रोग्राम में आएंगी, चूँकि ये शोबा आपकी पसंद का है और इसी के अंदर आपने महारत हासिल की है, तो मुमकिन है कि आप इसके दिफा के बारे में बात करेंगी, लेकिन आपने ये बताया, आपने माशरे के दिफा में गुफ्तगू करने की बात की। गाइड बड़े अच्छे टीचर्स रहे हैं,
जो इकरा में हेड कर रहे हैं इन प्रोग्राम्स को। नाम मैं उनका लूँ कि नहीं लूँ, मुझे आपकी इजाज़त की ज़रूरत है। एकेडमिक्स का नाम आप ले सकते हैं जी, इदारों का नाम नहीं ले सकती। यूसुफ इब्नुल हसन, अच्छा, उन्होंने मुझे टीच किया है एंड आई वाज अ गुड स्टूडेंट आल्सो। इदारों का नाम नहीं ले सकते, लेकिन एकेडमिक्स का नाम, एकेडमिक्स बहुत का, अच्छा, बड़ी पेशेंस के साथ, बड़ी अच्छी तरह, बड़ी डिटेल में उन्होंने मुझे सिखाया। फिर जो रेवोल्यूशनरी टाइप चीज़ें हैं वो मेरी अपनी क्रिएशन है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे चंद चीज़ें और मालूम करना चाहूँगा। बात यह कि दुनिया भर के अंदर जैसे आपने बताया कि इसको जल्द से जल्द एडॉप्ट किया जा रहा है, तो वहाँ पर फिर मैकेनिज़्म डिवाइस करने के लिए वो कौन सा बोर्ड मुरतब करते हैं जिससे उनको अंदाज़ा होता है कि वो उनकी डीलिंग्स, उनके SOPs, उनका नज़रिया, उनके ख़यालात कानून के मुताबिक और ऐन शरिया के मुताबिक है। मैं उन ममालिक की बात कर रहा हूँ जहाँ पर आइन इस्लामी नहीं है, उन ममालिक की बात कर रहा हूँ। बहुत ही आसान सा तरीका है, उनके जो अपने बैंक्स हैं वो हमें लोन्स दे रहे हैं, तो उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है कि वो इस चीज़ को कंट्रोल करें, वो तो खुद ही देने वाले हैं। हम तो किसी को दे नहीं रहे हैं लोन्स, तो हम कैसे उसके अंदर एडवाइजरी और अपने पॉलिसीज़ डाल सकते हैं? उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। इसके लिए बुनियादी तौर पर क्वालिफ़िकेशन क्या होना ज़रूरी है? क्योंकि ये शोबा जहाँ तक मुझे आपकी गुफ्तगू से और ब्रेक में भी अंदाज़ा हुआ वो ये है कि इसके लिए बड़ी स्पेसिफ़िक नॉलेज ऑफ इकोनॉमी, फाइनेंस एंड बिजनेस होना बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई ऐसी क्वालिफ़िकेशन बनी नहीं है अच्छा, जो इस्लाम को और कन्वेंशनल को एक जगह कर सके। मैं ख़ुद PhD इस्लामिक स्टडीज़ में हूँ और मैंने इस्लामिक फाइनेंस के टीचर से सीखा है, तो इन दो चीज़ों को मिला के फिर ये चीज़ क्रिएट हुई। तो ऐसी कोई इस वक्त फ़िलहाल चीज़ है ही नहीं। हमारे यहाँ कोई इस तरह की किताबें मुयस्सर हैं जो कि नहीं, ये सिर्फ इसमें आपको रिसर्च वर्क आपको बहुत ज़्यादा तहकीक करनी पड़ेगी, रिसर्च वर्क आपको मिल जाएगा। तो तदरीसी अमल में कहीं आपने देखा कि इस पर तहकीक? मैं तो वैसे अजीब व गरीब किस्म की आपसे बात मैंने आपको जिनका नाम बताया ये बहुत अच्छी उनकी डीप मुकामी तौर पर हमारे यहाँ फाइनेंस पे रिसर्च तक नहीं हुई जी बिल्कुल, और तो शरिया कंप्लाइंट तो फिर आगे की बात है। हमारे यहाँ मौजूदा तौर पर मैंने देखा है बैंकारी में भी एक आधी किताब होगी, मुमकिन है आपने भी पढ़ी हो। क्वेश्चन शुरू में किया था ना कि वो उन ममालिक की आप बात कर, जी, वो पुरानी जो हमारी एक हिस्ट्री थी, इस्लामिक हिस्ट्री, बिल्कुल सदियों पुरानी इस्लामिक हिस्ट्री को लेकर कि आप उनका बैंकिंग सिस्टम देखें, इसमें प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा थी। तो उसके अंदर उसको लेके उन्होंने खुद हज़रत उमर को तो बाकायदा पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटीज़ में बाहर की यूरोप के अंदर, तो वो उसको लेके चल रहे हैं। हमारी ही जो हिस्ट्री है उसको लेके सीख रहे हैं वो, लेकिन वो इस्लाम का नाम यूज़ नहीं करते। अच्छा, यानी वो तरीकाकार उन्होंने उसको समझ लिया कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करने के लिए। कुछ भले लोग उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करते हैं, उसको इस्लाम का नाम नहीं, बट प्रैक्टिकली वही चीज़ है जो इस्लाम में है। वो आप समझे कि आप जो बातें कर रही हैं ना आप समझे वो मुस्लिम्स हैं, आप समझे वो मुस्लिम्स हैं। आपको फंसवा देंगी डॉक्टर समरीना, हम तो तहकीक कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ मैं दोबारा शायद ही आ पाऊँ नहीं दोबारा प्रोग्राम पे दोबारा आने। आपने कोई ऐसी कोई मुतनाज़ा बात अभी तक ऐसी नहीं की कि जिसकी वजह से आप आइंदा ना आ सकें, लेकिन यह है कि अभी पता नहीं कि आगे आप क्या कहने वाली। लेकिन यहाँ पर मैं बैंकारी के मुतालिक, क्योंकि बुनियादी सवालात हमारे बैंकारी के मुतालिक होते हैं, ये रेट्स का तयन कैसे किया जाता है शरिया कंप्लाइंट बैंकिंग के अंदर जो मौजूदा तौर पर पाकिस्तान के अंदर, क्या ये बेंचमार्क रेट से रिलेटेड होते हैं? बिल्कुल बेंचमार्क रेट से रिलेटेड होते हैं और उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो उसको और तरीक़ों से उसे मतलब नापसंदीदगी उसकी दूर कर सकें और उसकी कोशिश पूरी होती है उनकी। अच्छा, अगर लोन लेने जाएं तो तब भी यही जी बिल्कुल डिपॉजिट्स पे, यानी खातेदारों को भी वही? इससे कहीं देखिए बैंकों से कहीं ज़्यादा जो तकलीफ दे अमल हो रहा है वो लोअर लेवल पे हो रहा है, जहाँ एक आम आदमी सूद देता है गरीब आदमी को और वो उसको मार मार के वापस लेता है। तो बैंक इतना जुल्म नहीं कर रहे हैं जितना कि एक लोअर लेवल पे हो रहा है कि एक चौकीदार किसी से उधार लेता है और तो आके आप बिल्कुल ये चीज़ बहुत ज़्यादा है जिसको कोई हिट ही नहीं कर रहा है। आपके जो 80% जुल्म हो रहा है वो बैंक्स नहीं कर रहे हैं, वो लोअर लेवल पे हो रहा है। जी बिल्कुल, वो जो उधार एक दूसरे को दिया जा रहा है और जिसको सूदखोर कहते हैं, होता है आज बहुत ज़्यादा है। आप मासियों से और आप गरीब मजदूर से जाके पूछिए कि वो उधार लेता है तो कितना वापस देता है, उससे पूछें। बिल्कुल। और ये जो बॉन्डेड लेबर वगैरह होगी ये भी कुछ इसी तरह, क्योंकि उनको हिसाब तो बिल्कुल, क्योंकि उनके पास ज़बान नहीं है। अच्छा, क्या ऐसे शख्स को, वैसे पूछ रहा हूँ, मंतकी लिहाज से पूछ रहा हूँ,
उसको शायद आप बेहतर अंदाज में, क्योंकि फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं अहल नहीं हूँ कि मैं दीनी मामलात के ऊपर गुफ्तगू कर सकूँ, लेकिन अखलाकियात पर कर सकता हूँ। एक ऐसा शख्स, एक ऐसा फ़र्द या ऐसा इदारा जो कि कर्ज़ लेने के बाद वापस न दे सके और देने वाले को इस चीज़ का अंदाज़ा हो, क्या उसे कर्ज़ इस्लाम में इसको कर्ज़ हसना और सबसे खूबसूरत कर्ज़ कहते हैं, सबसे खूबसूरत कर्ज़ कहते हैं कि देने के बाद आप वापस ना लीजिए। नहीं, लेकिन अगर वो ये जानते बूझते कि वो वापस नहीं कर सकता, फिर भी एक ऐसा कर्ज़ दे जिसके ऊपर बाकायदा तौर पर सूद लगाए, वो उसकी अपनी बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो व्हाई इज़ ही इन्वेस्टिंग इन अ पर्सन जिसका उसको पता है कि वापस नहीं दे सकेगा। क्या मुमकिन तौर पर इसके ज़रिए एक्सप्लॉइटेशन भी होती है? एक्सप्लॉइटेशन नहीं होती है, ज़्यादातर लोग वापस देने से मना कर देते हैं, रिकवरी नहीं होती है, इसीलिए बैंक्स नीचे जा रहे हैं, इनका अपना नुकसान हो रहा है। आप महसूस करती हैं कि इस तरह की लैंडिंग हो रही है? बिल्कुल हो रही है, और ये बैंक्स ही अपनी बेवकूफ़ी है कि वो उनको इस तरह के लोगों को क्यों दे रहे हैं आप सूद, जो वापस इतना आप लोन आप क्यों ज़बरदस्ती थमा रहे हैं, आप उनको क्रेडिट कार्ड ज़बरदस्ती थमा रहे हैं, रिकवरी नहीं हो रही है, बैंक्स ख़त्म हो रहे हैं। नहीं, लेकिन बैंक का असासा तो कर्जा होता है ना। हमारे लोग समझते हैं शायद बैंक का असासा जो होता है, देखिए बज़ाहिर बैलेंस शीट के ऊपर बड़ा मुनाफा हो रहा है, ठीक है बज़ाहिर, बट प्रैक्टिकली रिकवरी नहीं हो रही है। अच्छा, तो ये निज़ाम इसमें तो अब थोड़ा बेहतर हो गया ना कि अब कर्जे तो नहीं दिए जा रहे, अब तो ज़्यादातर सरमाया हुकूमती दस्तावेजात में लगा दिए जाते हैं। तो हुकूमती दस्तावेजात में पैसा लगा दिया, अब बताएं, अब तो मैंने आपको पकड़ लिया अब कहाँ से पकड़ेंगे? वो तो हुकूमत को कर्जा दे रहे हैं, वहां पे तो कोई एक्सप्लॉइटेशन का इलीगल काम कर रही है ना, मैं आपको बता तो रही हूँ। फिर वही बात, हुकूमत इलीगल काम कर रही है। आप रेट्स, आप कोई भी हुकूमत को जाके चैलेंज कर सकता है कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखें, आप किस तरह लोन ले रहे हैं इतने ज़्यादा परसेंटेज के ऊपर। तो बैनुल-अक़वामी सतह पर भी तो हमने कर्जा लिया, तो बहरहाल वो तो इलीगल है ना, आप किस तरह ले रहे हैं, आप नॉट अलाउड, एनीबडी कैन चैलेंज दिस। लेकिन उसका इस्तेमाल शायद इस वजह नहीं, अब मैं तो खैर आपसे इससे क्वेश्चन नहीं कर सकता, नहीं तो आप और फंसवा देंगी। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि आई एम स्टक इन ए क्वैगमायर, यानी दलदल में फंस गया हूँ। अच्छा, यहाँ पर फिर भी आपसे, क्योंकि गुफ्तगू तो इस मौजू पर करनी ही है और लाजमी है, बात यह कि और आम लेन देन के अंदर लोग जब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं शरिया कंप्लाइंट, और आपने जैसे कहा कि हमारे माशरे के अंदर इस तरह के माशी जुर्म और इकोनॉमिक क्राइम्स, करप्शन, इकोनॉमिक टेररिज्म, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक टेररिज्म और करप्शन है, तो आप कह रही हैं ये एक बहुत बड़ा नासूर है, बहुत, जब तक ये दूर नहीं होता तो पूरे निज़ाम, तो ये करप्शन किस नौयत की, रिश्वत वगैरह, इसकी आप बात कर रही हैं, नाजायज़ पैसा नहीं पुल करना, इतना ज़्यादा पुल करना पैसा कि आपकी हविस की हद तक, आपको जितनी ज़रूरत है आप वो लें, आप हविस क्यों कर रहे हैं? आज़ाद मईशत तो बुनियाद दिए रखती है ग्रीड, नहीं, आज़ाद मईशत की बुनियाद ग्रीड है। आपका नेबर आपसे खुश ना हो, आपके रिश्तेदार आपसे खुश ना हो, आपका प्रॉफिट जो है वो सिर्फ ये पैसा नहीं है, आपका प्रॉफिट आपकी ताल्लुकात हैं लोगों से, आपकी सुकून है, आपका जहनी सुकून, ये प्रॉफिट का हिस्सा है इस्लाम के अंदर। तो ये अकेला सिर्फ पैसा प्रॉफिट नहीं है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्रॉफिट में आते हैं। आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी, आप अनपॉपुलर हो जाओगे, आपकी इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी, लोग आपसे हसद करेंगे, लोग आपसे नफ़रत करेंगे, आपकी इज़्ज़त करना छोड़ देंगे। तो ये सब चीज़ें प्रॉफिट में आती हैं। आप पूरा पैकेज देखें। तो लोग इज़्ज़त का इससे कोई ताल्लुक नहीं समझते। नहीं, आप, मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन आपके सामने बहुत एग्जाम्पल्स हैं जो इस मुल्क से भागे हुए हैं, उनकी कोई इज़्ज़त नहीं है। अगर उनको इस्टेब्लिशमेंट भी, आर्मी भी वापस लेके आना चाहे तो वो नहीं लेके आ सकती, उनकी इज्जत खराब हो गई। प्लीज मुझे सूरज के इतने नजदीक ना लेकर जाएं, मैं आपको जितना बैंकारी की तरफ लेकर आता हूं आप उतना मुझे सूरज के नजदीक ले जाती हैं। नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रही हूं कि आप देख लीजिए कि वो लोग, मैं इसीलिए आइडेंटिफाई करना चाह रहा था ना, आपने लफ्ज करप्शन इस्तेमाल किया, लेकिन आपने बुनियादी तौर पर यह बताई कि लालच और हवस जो है बहुत, लेकिन मैंने आपको यही कहा ना, आप खो देते हैं। लेकिन जो जदीद आज़ाद मईशत की बुनियाद ये है कि हवस और लालच जो है वो इंसान को तरक्की की तरफ लेकर जाती है। ये टेम्पररी फेज होता है ना, आप धोखे में रखे हुए लोगों को, टेम्पररी फेज आ रहा है फिर वो चला जाता है। और प्रोग्रेस यानी कि तरक्की की भी बुनियाद जो है वो यही हवस और जी, ये कन्वेंशन जी मैं यही आपको बात कर रहा हूँ। फाइनेंस के अंदर ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सर ये टेम्पररी फेज होता है, ये चला जाता है, ये तो इट्स अ फूल्स पैराडाइज। नहीं तो ये कौन से फिलैंथ्रोपी करने बैठे, ये तो बिजनेस करने बैठे ना। जो शरिया कंप्लाइंट बैंकिंग भी करेगा बिजनेस करेगा ना। अभी तो बिजनेस नुकसान कर रहे हैं ना, रिकवरी नहीं हो रही है। नहीं तो शरिया कंप्लाइंट भी करेगा तो बिजनेस तो करेगा ना, कारोबार करेगा, मुनाफा कमाने के लिए। सेहत जाएगी, भाग जाएगा मुल्क से, रिश्तेदारों से भाग जाएगा, बहुत सी चीजें। आप ये कह रही हैं कि देरीना अखलाकी असूल अपनाना बहुत जरूरी है, खुश रहने के लिए।
वरना आपका पैसा आपके लिए बेकार है। यहाँ पे लोग खुशी को कहाँ पूछते हैं। मैं तो आपसे वो निज़ाम के बारे में पूछ रहा हूँ, फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। आप ये कह रही हैं कि जो फाइनेंशियल सिस्टम शरिया कंप्लायंट होगा वहाँ पर लालच और हवस का अंसर जो है वो राज नहीं करेगा, बल्कि उसूल, अखलाकी मयार और जो उसूल कवायद और ज़वाबित हैं। कम्युनिटी को आप देख लें, वहाँ पे हवस का नहीं है रिवाज आम पब्लिक में। किताब में तो यही लिखा हुआ है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जाके प्रैक्टिकली देख लें, किसी के अंदर हवस नहीं है। एक आम किसी नेशनल को उठा लें आप, यूरोपियन को बेहद इतदाल पसंद और बेहद सेटिस्फाइड लोग होते हैं, और गवर्नमेंट उनकी हर चीज़ की जिम्मेदार होती है, उनको किसी किस्म का कोई हवस लालच नहीं होता है। ये यहाँ के माशरे में इनसिक्योरिटी की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रही है। यानी आप कह रही हैं कि आइसोलेशन के अंदर सिर्फ शरिया कंप्लायंट फाइनेंसिंग कैन नॉट मेक अ डिफरेंस, द होल सिस्टम विल नीड टू, द होल सोसाइटी एंड द सिस्टम विल नीड टू कंप्लाई। तो जब तक वो नहीं होगा तो आप कह रही हैं ये लागू जुज़वी तौर पर होगा। तालीम की कमी से है, तालीम। लेकिन जो कारोबारी लोग होंगे वो तो शायद आपकी ये फलसफियाना बातों पर यकीन न करे, वो तो फिर वो नुकसान उठाएंगे ना इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन वो तो कहेंगे भाई कि हम कारोबार की बात कर रहे हैं, हमें बस ये बता दो कि ये ठीक है। बस वो टेम्पररी तौर पे बहुत फायदेमंद रहेंगे उनके लिए, उनका टेम्पररी तौर पे उनके पास हर चीज़ होगी, बड़े खुश रहेंगे, फूल्स पैराडाइज में रहेंगे। लेकिन जब जैसे जैसे ग्रेजुअली वो आगे बढ़ेंगे, उनकी जनरेशंस आगे बढ़ेंगी, तो वो देखेंगे कि जनरेशंस को नुकसान हो रहा है, मुल्क को नुकसान हो रहा है, जिस मुल्क के वो नेशनल हैं उसकी आप कह रही हैं वेस्ट ने ये रियलाइज कर लिया, वेस्ट ने रियलाइज, तभी उनकी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, लेकिन अभी बैंक्स उनके नीचे जा रहे हैं। हाँ, लेकिन वो सीख रहे हैं, बिल्कुल वो सीख रहे हैं, और उन्होंने 2008 के क्राइसिस से सीखा, हमारी हिस्ट्री से सीख रहे हैं, शरिया कंप्लायंट फाइनेंसिंग की तरफ जाए। बिल्कुल, वो हमारी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। यूरोप और यूके के अंदर भी ये अब ज्यादा पॉपुलर होना शुरू हो गया। समझदार लोग हैं वहाँ के यूके के वजीर आजम ने तकरीर के अंदर इस निज़ाम की, शरिया कंप्लायंट फाइनेंसिंग की और बैंकिंग की, आपने सुना होगा, बिल्कुल बड़ी पजीराई की। समझदार लोग हैं, मैं आपसे कह रही हूँ ना, और वो होस्ट कर रहे हैं। हाँ। वो आगे की देख रहे हैं, हम तो नाक तक देखते हैं, वो आगे की देख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का बताएं, जब शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो फिर बहुत सारे ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स भी करने पड़ते हैं। बिल्कुल, तो फिर दुनिया के अंदर ऐसे तो नहीं हो सकता कि हम अकेले होकर बैठ जाएं। आप जो उसूल बता रही हैं इसके हिसाब से तो ना मैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकूंगा, ना ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर सकूंगा, ना कहीं कंपनी खोल सकूंगा। तो वो तो बहुत ही एक पेंडोरा बॉक्स है सर। वो तो आप फिर इस्लामिक हिस्ट्री में चले जाएं, वहाँ तो ना बॉर्डर्स हैं, ना ड्यूटी थी, ना ड्यूटी फ्री आप ट्रैवल कर रहे होते थे, वीज़ा होता नहीं था, पासपोर्ट होता नहीं था। तो है, तो यही तो मैं कह रही हूँ कि वो तो बहुत पेंडोरा बॉक्स है। अब तो आईन है, हर मुल्क का अपना एक माशी निज़ाम है। इट विल टेक सेंचुरीज, ये तो नहीं हो सकता एकदम से। तो आप कह रही हैं कि आइसोलेशन के अंदर सिस्टम इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। नहीं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने जाऊंगा तो फिर मैं नहीं कर सकता। देखें ईरान को, आप देखें कि आइसोलेशन में सर्वाइव कर गया वो, नहीं, उनको लोगों की जरूरत पड़ी, आना पड़ा वापस। उसकी हेल्प के लिए कौन गया सबसे पहले? कौन सा इस्लामिक कंट्री गया? वैसे तो हम ही गए ना दुनिया भर में, तो इस तरह से हेल्प के लिए जाना पड़ेगा ना एक दूसरे की। नहीं, लेकिन देखिए असल में अच्छा, मगर आइसोलेशन में वो नहीं, आप जो बता रही हैं उसमें तो फिर बार्टर ही सही रहेगा, फिर बार्टर बेस्ट है। नहीं, लेकिन बार्टर आजकल के जमाने में जदीद आजाद मईशत, जनाब ये जदीद है, बार्टर सिस्टम जदीद है। आजकल लोग बार्टर सिस्टम जा रहे हैं, आप पुराने सिस्टम उनको फॉलो कर रहे हैं। लोग बार्टर पे आ चुके हैं। बार्टर नहीं, मैं समझा नहीं, ये तो कमांड इकोनॉमी के असूल आप बता रही हैं। देखिए मैं आपको बहुत राज की बात बता रही हूँ, आपको राज की बात बता रही हूँ कि जो बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता लेवल पे काम हो रहा है वो बार्टर पे हो रहा है। बट देयर नीड्स टू बी सम मीडियम टू इवैल्यूएट के कौन सी चीज कितनी की होगी। ये तो बार्टर तो अब बहुत पुराना गोल्ड से, गोल्ड के हिसाब से होता है। तो गोल्ड तो आजकल सस्ता हो गया, पहले महंगा था। व्हाटएवर गोल्ड के हिसाब से आप एक पैमाना चाहते हैं ना, वो गोल्ड होता है। और गोल्ड उस गोल्ड में उसमें आप कितना बाय कर सकते हैं वो चीज। यानी आप चाह रही हैं कि रियल एसेट गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट गोल्ड के अंदर, हाँ। तो आपके मुल्क के अंदर तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हालात ऐसे नहीं, लोग फिजिकल गोल्ड मेंटेन नहीं कर सकते इतना ज्यादा। नहीं, अब ये क्या सोने की अशरफियां बनाएं? आपकी अपनी मिंट तो जो करेंसी मतलब जो कॉइन्स देती है, जो कॉइन्स इन सर्कुलेशन होते हैं, मेरे ख्याल से उनकी मेटेलिक वैल्यू उस नौयत की या मेटेलिक, अब उसकी तो देखिए जहां आप जान की सिक्योरिटी करना है, वहाँ माल की भी सिक्योरिटी करना है, अब क्या करें। लेकिन आप क्या महसूस करती हैं कि क्या बाकायदा तौर पर मिंट्स
जो है उनको भी इंस्ट्रक्शन हो कि वो गोल्ड की तरफ जाए, मेटल्स की तरफ जाए। बिल्कुल, दे शुड गो फॉर इट स्ट्रेट अवे। मेरा आपका इख्तियार तो नहीं, तो हुकूमत का इख्तियार हमारा हम एडवाइजर्स हैं, हम कोशिश कर सकते हैं, हम आवाम को अवेयरनेस दें। हम तो स्टेट नहीं, लेकिन रिस्पांसिबिलिटी स्टेट की है ना, वी कैन नॉट हैव करेंसी, करेंसी इज ओनली अ स्टेट सब्जेक्ट। इतनी गवर्नमेंट इलीगल काम कर रही है, तो इतने गैर शरई काम कर रही है, हम तो सिर्फ कह सकते हैं ना, हम कन्फ्रंट तो नहीं कर सकते उनको। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम मारधाड़ नहीं करते, हम सिर्फ बता सकते हैं। अब ना सुने कोई तो अपना नुकसान। पाकिस्तान के गोल्ड रिजर्व इतने थोड़ी हैं जितने कि अगर आप चाह रही हैं कि कन्वर्जन हो। नहीं, मैं इसको नहीं कह रही हूँ, बार्टर सिस्टम के लिए आपको गोल्ड की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पैमाने के लिए चाहिए गोल्ड। लेकिन अशरफियां तो उस दौर में भी थी ना, ना लेकर आइए करेंसी, ना लेके आइए आप अशरफियां भी, आप रुपीस पे रखिए। तो आप लाए थे ना एक वो इस्लामिक करेंसी लेकर आए, आप इकोनॉमी माजरत इस्लामी ममालिक की करेंसी लेकर आए थे ना, क्या नाम था उसका, इस्लामिक दिनार, कहाँ गया वो? कोई जरूरत नहीं है, वो नहीं है, वो लोअर लेवल पे आईसी ने एक बनाई थी, नॉट ऑन लोअर लेवल, सिर्फ हाई लेवल पे कर सकते हैं गोल्ड में आप, सिर्फ गोल्ड में। जी, आम पब्लिक नहीं समझेगी इस चीज को। लेकिन गोल्ड तो सप्लाई एंड डिमांड की ताबे रहती है। नहीं, मैं पैमाना कह रही हूँ, आपने पैमाना पूछा, पैमाना पूछा बार्टर के लिए, लार्ज स्केल के लिए। अच्छा, लार्ज स्केल के लिए आप कह रही हैं कि सोने को पैमाना गोल्ड को रख के बार्टर करें लार्ज स्केल के ऊपर, ताकि मुल्क तरक्की कर सके। लेकिन आजकल जदीद ममालिक कहाँ से इजाजत देंगे इस काम की? ये मसला है। वो बोलते हैं भाई या तो दबंग होना पड़ेगा आपको, या यूरो में आओ, बहादुर होके बहादुर बने, अपनी इकोनॉमी ठीक कर रहे हैं। बहादुर तो चीन बन गया ना, उसने सोना खरीद लिया सारी दुनिया का, बस इंडिया ने खरीद लिया सारा सोना। वो है ना बहादुर। आप डरते हैं, आप अपने आप को। हमने खरीदा सोना? नहीं, हमने तो बेचा, हमने तो यहाँ के रिजर्व्स बेचे। नहीं, जी बिल्कुल, मैं आपको बता रही हूँ। नहीं तो ये नहीं, मैं जो चीज आपसे असल में जानना चाह रहा हूँ कि आपने सोने का कहा कि गोल्ड को पैमाना रखिए, तो कुछ लोगों ने उसके लिए जरूरी नहीं, तो चीन के अंदर कुछ लोगों ने इस पे अमल करते हुए सोना खरीदना शुरू कर दिया। गोल्ड रखने का कोई आपको जरूरत नहीं, रिजर्व बिल्ड किया ना उन्होंने। अरे रिजर्व की भी जरूरत नहीं है, रिजर्व्स की भी जरूरत नहीं है, बार्टर के लिए आपको गोल्ड का कहाँ से आपका बीच में आ गया? आजकल लोग कहेंगे डॉक्टर समरीना क्या पुराने जमाने की बातें कर रही हैं। जदीद है तरक्की, इसी में, आई एम सो सॉरी बट इसी के अंदर हुई है तरक्की सारी। जब हिस्ट्री उठा के देख लें, इसी में चला है सब कुछ। आजकल WTO का दौर है, फ्री मल्टीलैटरल। अरे ये टेढ़ा मुंह कर करके, आई एम सो सॉरी, नहीं टेढ़ा मुंह कर करके आप बोलते हैं चीजें। जी, जो चीज प्रैक्टिकल है, जो चीज वर्क कर रही है, नहीं क्या नहीं है WTO रेजिम, आप सिग्नेटरी हैं बिल्कुल, बस तो फिर आपको ग्लोबल उसके साथ फ्री मल्टीलैटरल ट्रेड में रहना। आपने आप जो फूल्स पैराडाइस है ना, ये टेढ़े मुंह कर करके जो नाम रखे हुए प्रोडक्ट्स के, भाई वो नाम मैंने थोड़ी इम्प्रेस कर सकते हैं। हम उन ममालिक में से जो आगाज के अंदर उस जानिब गए हैं, ये उनको इम्प्रेस कर सकते हैं जो कन्वेंशनल के होते हैं। इस्लामिक वाले इन चीजों से इम्प्रेस नहीं होते, उनको पता है कि जो बेसिक चीज है वो यही है। आजाद तिजारत, तो उसमें क्या खामी? तिजारत में कोई खामी? तिजारत में नहीं क्यों? तो वो ड्यूरेंट लाइन पे आजाद तिजारत हो रही है, तो आप उनको कहते हैं वो क्रिमिनल्स हैं, वो स्मगलिंग कर रहे हैं। नहीं देखिए, कानून की बात आपको मुझे फिर दलदल में फंसा रही। मैं आपको बता रही, सिवाय पूरी दुनिया के, सिवाय ड्यूरेंट के, सिवाय पाकिस्तानियों के, किसी की मजाल नहीं है कि जी बगैर चुंगी लेना, टैक्स लेना कोई जुर्म नहीं है। आप कह रही हैं नहीं जुर्म है, लेकिन जुर्म है या नहीं है? मुझे बहुत सारे देखे अनइस्लामिक है। आप किस तरह कह रही हैं चुंगी? आप ड्यूरेंट लाइन पे क्यों नहीं रोक लेते स्मगलिंग? आप नहीं तो रोकने की काविशें हो रही हैं, कोशिशें हो रही हैं, हम प्रोग्राम में कुछ हुआ थोड़ा बहुत रुक जाता है। 70 साल हो गए, कह रहे हैं बेहतरी आई है हमारे 70 साल हो गए, 70 साल आप स्मगलिंग रोक नहीं पा रहे हो। अब कह रहे हैं काफी बेहतर हो गई, बल्कि कल ही हमारे प्रोग्राम में एक मेहमान आए थे, उन्होंने कहा कि मैंने इतनी उनकी काविशों से मेहनतों से स्मगलिंग कम हो गई। देखें, जब आप जबरदस्ती किसी चीज को दबाते हैं ना, और आपकी नीयत ये गलत होती है, और तो वो फिर रुकती नहीं है ज्यादा दिन। बारिश शख्स की बात कर रहा हूँ, वो आए थे प्रोग्राम में, उन्होंने इस बात को, वो फिर से हो जाएगा, वो फिर से हो जाएगा, आप बेफिक्र रहें। आप पाकिस्तानी अवाम को नहीं जानते। नहीं तो इसमें देखें ना, लॉजिक रैशनल क्या है? टैक्सेस एंड टैरिफ्स को कंप्लीटली अबॉलिश कर दें आप। नहीं, मैं ये नहीं कि इस तरह से तो एकदम से क्योस क्रिएट हो जाएगा, तो मैं कह रहा हूँ फिर ऐसे नहीं करना है। ये टारगेट है स्लो एंड ग्रेजुअल। अच्छा, नहीं लेकिन सिस्टमैटिक, you have to go very slow, very careful, do not offend anybody, do not hurt any system। एक भौचाल नहीं लेके आना है। नहीं, वो बात तो आपकी दुरुस्त है कि भौचाल तो लाना अवेयरनेस पहली टारगेट अवेयरनेस है, उसके बाद फाइनेंशियल करप्शन। लेकिन आपने तो तकरीबन हर सिस्टम जो के अंदर फाइनेंशियल चल रहा है, आपने उसकी नफी कर दी। आपने कहा ये भी गलत, वो भी गलत, वो भी गलत, वो भी गलत। हो रही है कि नहीं हो रही? आप बताएं मुझे, मैं क्या गलत किया है?
करप्शन तो हो रही है, लेकिन अब उसके हर तिजारत का हर जुमरा आपने उसमें जुज़वी तौर पे आपने डबो दिया उसमें। वही है, अब आप मुझसे कुछ और कहलवाना चाहें वो नहीं, मतलब ये है कि पार्शली आप कह रही हैं कि तकरीबन हर चीज़ जो इस माशरे के अंदर हो रही है, माशी तौर पर अगर देखा जाए इखलाकन है ना, वो इखलाकन आप कह रही हैं कि वो मेयार पर पूरे नहीं उतर रहे। इखलाकन रिलेटेड, इखलाक से रिलेटेड है वो चीज़ें, उस पर फिर तसव्वुफ पे आ जाते हैं आप अपने मॉरल्स को ठीक करने में। क्या फिर आप तो फिर ये भी कह देंगी कि जो माल ऐसे तरीके से कमाया गया हो जो शरीयत के मुताबिक ना हो, उसको अगर शरीयत से रिलेटेड फाइनेंसिंग में लगाया जाए तो वो दुरुस्त? नहीं, मैं इस एक्सट्रीम पे नहीं जाती हूँ, मैं बिल्कुल भी इस एक्सट्रीम पे नहीं जाती हूँ। मजबूरी है, मैं आप चारों तरफ हर एक काम इस तरह से करे, आप कुछ नहीं कर सकते। ये मैं कह रहा हूँ ना, इस तरह तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत चाल हो जाएगा ना। तो यही तो मैं कह रही हूँ, लोग बिल्कुल पुरसुकून हो जाए। चलें एक दफा फिर से आपको दावत देंगे, आज वक्त खत्म हो गया, लेकिन चाहेंगे वजाहतें लें जरूर, क्योंकि आज आपने बहुत सारी गुफ्तगू एक साथ कर दी, तो मैं भी कुछ प्लीज टेंशन फ्री हो जाए। ये नहीं हो कि भाई हम कोई हराम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला आप लोगों की सहूलत चाहता है, आपको तकलीफ देना नहीं चाहता। आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम पर तशरीफ़ लाई। प्रोग्राम का नाजरीन हमारा वक्त ख़त्म हो गया। कभी कभार ऐसे मौज़ूआत होते हैं उस पर मुतनाज़ा सी गुफ्तगू हो जाती है, ताम हमारे जो व्यूज़ होते हैं हमारे गेस्ट्स के, वो उनके अपने भी होते हैं और उनकी अपनी तहकीक भी होती है। आई एम श्योर कि उन्होंने किसी तज्ज़िये की बुनियाद के ऊपर ये बात की होगी। हम सोशल मीडिया के ऊपर मुतारिक रहते हैं, अगर इस मौजू से रिलेटेड आपके जहन में सवालात आ रहे हों तो ज़रूर पूछिएगा, और अगर कुछ खादिम से गलती हो गई हो तो मुझे ज़रूर माफ़ कर दीजिएगा। आज के लिए अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।